नमस्कार। मैं आज फिर अपनी माँ की भक्ति और शक्ति आपके पास लेकर आई हूँ। माँ की भक्ति करनी आसान नहीं है। जो भक्त माँ की भक्ति करते हैं, माँ दुर्गा, माँ शेरा वाली, माँ भद्रकाली, माँ कालका की सेवा करते हैं, उनको बहुत ही मुश्किलों से गुज़रना पड़ता है, लेकिन मुश्किलों से होकर ही वो माँ के प्यार तक पहुँचते हैं। ये हर साधक के साथ होता है जीवन में कई बार। जब हम साधना में होते हैं तो उस वक्त हमें काफ़ी अनुभव होते हैं जो हम बता नहीं सकते कि हमारे साथ क्या-क्या उस वक्त घटित होता है। कुछ अच्छे पल होते हैं, कुछ डरावने होते हैं, पर होते तो अच्छे हैं। भक्ति करनी आसान तो है नहीं भक्तों, लेकिन आनंद आता है भक्ति करते वक्त भी। आज मैं आपको अपनी माँ से मिलाती हूँ। ये मेरी माँ कालका है दिल्ली वाली, ये मेरी माँ कालका है, माँ भद्रकाली, और ये हमारे गोरखनाथ जी हैं, ये हमारी शिव परिवार है, राधा कृष्ण जी हैं, ये लक्ष्मी गणेश जी हैं, ये हमारे राधा कृष्ण जी है, ये हमारी छोटी सी हमारी माई हमारी शीतला सेठ मसानी है। और हम पूजा करते वक्त, ये हमारा मंदिर है, हम पूजा करते वक्त अपने माँ के दरबार में जब हम बैठते हैं, हम अपनी माँ का ध्यान करते, उस वक्त हमें अपनी माँ के पास होने का अनुभव इतना प्यारा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि हम उसको व्याख्या में नहीं बता सकते। मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब हर भक्त अपनी माँ, अपने इष्ट, अपने गुरु की साधना में होता है तो उसको उस वक्त इतना अच्छा लगता है कि वो व्याख्या नहीं कर सकता। गुरु के सानिध्य में ही आके, गुरु के निर्देशानुसार ही हर भक्त को सेवा करनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने कहीं से पढ़ा कि ये मंत्र करने से आपको ये सिद्धि मिलेगी, ये मंत्र करने से आपको वो प्राप्त होगा फल, तो ऐसा नहीं होता। जब तक हम गुरु नहीं बनाएंगे, हम गुरु के आदेश पर नहीं चलेंगे, हमें कुछ ज्ञात नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु बनाना बहुत आवश्यक है। हमारे ये जो साधनाएँ चलती हैं, जो हम पूजा करते हैं, जो हम पाठ करते हैं, उसमें गुरु ही होता है जो हमें मार्गदर्शन देता है। मैं आपको एक छोटी-सी व्याख्या बताती हूँ कि जब मैं पहली बार साधना में बैठी थी, तो मेरा ध्यान नहीं लग पा रहा था। मैं ध्यान लगा ही नहीं पा रही थी, क्योंकि मेरा ध्यान विचलित हो रहा था, मेरा और बातों पर ध्यान जा रहा था। लेकिन मुझे गुरु की एक बात याद आई कि ध्यान में बैठते वक्त आप कुछ मत सोचो, सिर्फ अपने शरीर को हल्का करके अपने इष्ट के बारे में सोचो। जब हम अपने इष्ट का नाम लेते हैं तो हमारी हर मुश्किलें दूर होती चली जाती है और हमारा मन साधना में लगता रहता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि माँ की भक्ति में इसी तरह मगन रहिए, क्योंकि माँ की भक्ति और माँ की शक्ति का कोई गुणगान नहीं कर सकता।